Hello everyone. So in this video we are going to discuss about cofactor, apoenzyme, holoenzyme and all. So what is cofactor? हमें पता है कि एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, तो उन्हें कैटलिस्ट की तरह वर्क करने के लिए उन्हें एक्टिव किया जाता है, उन्हें एक्टिव बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है? जब एक एपोएंजाइम में आप ऐड कर दें कोफैक्टर को, दैट बिकम ए होलो एंजाइम. ओके, सो व्हाट इज कोफैक्टर एक्चुअली? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है. नॉन प्रोटीन, ओके, हमें पता है एंजाइम क्या होता है. ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एंड कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन. ओके, सो कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन. ये केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे FeSO4 है, कॉपर सल्फेट है, तो एक केमिकल, कोई सा भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, या कोई मेटेलिक आयन हो सकता है जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो कि ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कैटेलाइज करने के लिए. फॉर एन एंजाइम एक्टिविटी एज ए कैटलिस्ट, कोई एंजाइम कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा जब उससे कोई नॉन प्रोटीन कोफैक्टर आकर अटैच हो जाएगा. सो कोफैक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज ए हेल्पर मॉलिक्यूल फॉर एंजाइम. कोफैक्टर को हम हेल्पर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एंजाइम को एक्टिव बनाता है. एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन को कैटेलाइज करना. तो एंजाइम जब ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाएगा जब उसके साथ कोफैक्टर आके जुड़ेगा. अच्छा, एंजाइम में जब तक कोफैक्टर आके जुड़ा नहीं होता है, बाइंड नहीं होता है कोफैक्टर और एंजाइम, तो एंजाइम वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम. द एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज नोन एज एपोएंजाइम. और जैसे ही कोफैक्टर एंजाइम में आकर जुड़ जाता है, एपोएंजाइम में आकर जुड़ जाता है, उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं होलो एंजाइम. ओके, सो एंजाइम विद कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम. अब जब ये कॉम्बिनेशन बन गया एपोएंजाइम होलो एंजाइम का, ओके, तो अब यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है. सबस्ट्रेट मान लीजिए, आप कह लीजिए अमाइलेज एंजाइम है. अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. ओके, तो स्टार्च क्या है? सबस्ट्रेट है. और एंजाइम क्या है? एंजाइम अमाइलेज. ओके, सो अमाइलेज एंजाइम के साथ जैसे ही कोफैक्टर आएगा वैसे ही स्टार्च को इस एंजाइम के ऊपर एक्ट करना शुरू करेगा और एंजाइम अपनी एक्टिविटी दिखाएगा. नाउ कम टू द प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? द कोफैक्टर दैट इज फर्मली बाउंड टू द एंजाइम and cannot be removed without denaturing is called prosthetic group. prosthetic group क्या होते हैं? वो कोफैक्टर क्या थे? जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर उन्हें एक्टिव बना रहे थे. तो वो कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ बहुत ज़्यादा फर्मली या टाइटली बाउंड हो जाते हैं और उनको निकाला नहीं जा सकता जब तक आप एंजाइम को डीनेचर ना कर दो, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. एंड मोस्टली सच ग्रुप आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और इनमें एटम्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है. ओके, इनके एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप. नाउ कम टू द कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या थे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे मेटल एटम्स हो सकते हैं, बट कोएंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. एक कोफैक्टर दैट इज कोएंजाइम क्या है? ये भी एक टाइप का कोफैक्टर. प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर है, पर इनऑर्गेनिक नेचर का है, बट और टाइटली बाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम से. बट कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और बाउंड लूजली बाउंड होता है एंजाइम से एंड कैन बी रैपिडली सेपरेटेड फ्रॉम. ईजिली आप उसे सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोएंजाइम का एग्जांपल है विटामिन डी. हमें पता है, ऑल द विटामिन्स, नॉट ओनली विटामिन डी, सभी विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. सो विटामिन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कोएंजाइम. NAD है, FAD है. NAD और FAD बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिएक्शंस है, TCA साइकिल है, वहाँ पर NAD FAD का यूज़ होता है. ओके, सो दिस आर कोएंजाइम एंड
This is a short information about cofactor, prosthetic group, and coenzyme. Thank you.